क्लास 10th केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड द गोल्डबर्ग एंड वेज प्रेजेंट दिस लॉ इन 1869। 1878 में गोल्डबर्ग और वेज ने ये लॉ जो था वो प्रेजेंट किया था। स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज एक्टिव मास। एन एक्टिव मास इज कंसिडर एज द मोलर कंसंट्रेशन। एक्टिव मास को हम दूसरे वर्ड्स में कहते हैं ये किसी भी चीज़ की मोलर कंसंट्रेशन है। मोलर कंसंट्रेशन क्या होती है? किसी भी चीज़ के नंबर ऑफ मोल्स जो 1 लीटर या पर डीएम क्यूब के अंदर 1 डीएम क्यूब के अंदर डिज़ोल्व होते हैं, तो इसको हम नाम देते हैं मोलर कंसंट्रेशन का, और सिंपल वर्ड्स में इसको नाम देते हैं एक्टिव मास का। और इसके यूनिट्स की बात करें तो इसको हम यूनिट की फॉर्म में लिखते हैं मोल पर डीएम क्यूब। अगर एक्सप्रेशन की बात करें तो हम किसी भी चीज़ के गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं और ये शो करती है कि ये उसकी मोलर कंसंट्रेशन है। क्लियर? अब आते हैं स्टेटमेंट पे। द रेट एट विच द सब्सटेंस रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट एक्टिव मास। किसी भी चीज़ का रिएक्शन का रेट, रिएक्ट करने का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके एक्टिव मास के, मतलब उसकी मोलर कंसंट्रेशन के। एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। अगर तो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस 2 हैं तो या 3 है तो उन तीनों या दोनों का जितना भी मोलर कंसंट्रेशन है उसका प्रोडक्ट ले लें, उनको मल्टीप्लाई कर दें, तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के अंदर क्या है, एक ऐसा रिलेशन होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, अगर एक चीज़ कम होगी तो दूसरी भी कम होगी। तो हम सिंपल यूँ कह सकते हैं कि किसी चीज़ का एक्टिव मास जो है वो बढ़ेगा, या यूँ सिंपल कह सकते हैं रेट को, जो किसी सब्सटेंस का रिएक्ट करने का रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो भी बढ़ेगा जब उसका एक्टिव मास बढ़ेगा। या एक्टिव मास से जो है सब्सटेंसेस जो रिएक्ट कर रही हैं उनका एक्टिव मास बढ़ने के, प्रोडक्ट बढ़ने की वजह से उनका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ कर जाएगा। तो नेक्स्ट हम इसको एग्जांपल के साथ पढ़ते हैं एक्सप्रेशन में। फॉर एग्जांपल ये आप एक कंसिडर करें एग्जांपल, हमारे पास A प्लस बी है, ये रिएक्ट करते हैं रिवर्सिबली, C प्लस डी बनाते हैं प्रोडक्ट। अगर हम यहाँ पे देखें तो 2 रिएक्शन है, एक फॉरवर्ड है और एक रिवर्स रिएक्शन है। सपोज A मोलर कंसंट्रेशन B, मोलर कंसंट्रेशन C एंड मोलर कंसंट्रेशन D, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आर द मोलर कंसंट्रेशंस मीन मोल पर डीएम क्यूब के अंदर है। A प्लस बी प्लस C और D, ये इन सब के रिस्पेक्टिवली इन सब की ये मोलर कंसंट्रेशन दी गई है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें तो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या कहता था कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों सब्सटेंसेस की मोलर कंसंट्रेशन के, रिएक्टेंट के। अगर हम यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर देखें तो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हमारे पास A और B है। A और B दोनों को रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं, हमने इनके एक्टिव मासेस ले लेने हैं। ये एक्टिव मासेस ले लिए, इनकी मोलर कंसंट्रेशन ये ब्रैकेट से इसको शो कर रही है। अब ये उनके दोनों को क्या है? प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ये जो A है, ये सॉरी A जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करते थे हम एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं, तो हमने कांस्टेंट यूज़ किया KF, और ये हमारे पास आ गया रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू KF इंटू मोलर कंसनट्रेशन A इंटू मोलर कंसनट्रेशन B। अगर हम रिवर्स रिएक्शन की बात करते हैं तो रिवर्स रिएक्शन में अगर आप देखें तो हमारे पास रिएक्टेंट ये हैं, रिएक्टेंट ये हैं और प्रोडक्ट ये हैं, क्योंकि C प्लस डी जो प्रोडक्ट हैं वो दोबारा से रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? रिएक्टेंट, मीन A प्लस बी। तो यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट कौन से हैं? C प्लस डी। तो अगर हम रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की बात करें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? A, C और D दोनों के एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट के। तो यहाँ पे हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म किया तो हमारे पास KR इंटू C मोलर कंसनट्रेशन और इंटू मोलर कंसनट्रेशन D आ गया। अगर हम KF और KR की बात करें तो ये कौन से हैं? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जो प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे यूज़ करते हैं, और इनको हम दूसरे वर्ड में कहते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। यानी KF जो है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है फॉरवर्ड रिएक्शन का, KR जो है ये स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है रिवर्स रिएक्शन का। इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर क्या होता है? दोनों रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास किसके इक्वल था? ये देखें, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास था, हाँ, KF इंटू मोलर कंसंट्रेशन A इंटू मोलर कंसंट्रेशन B। तो उसकी जगह हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब दूसरे स्टेप के अंदर हमने क्या किया? दूसरे स्टेप के अंदर हमने जो वेरिएबल्स थे, ये हमारे पास KF और KR ये कांस्टेंट है, इनको हम एक साइड पे ले आए।
ए बी और सी डी की मोलर कंसनट्रेशन जो है ये वो हैं वेरिएबल्स, इनको हम एक साइड पे ले गए। अब ये देखें, इधर ये डिवाइड हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया। तो हमारे पास हमने एक कांस्टेंट रख लिया कि के एफ ओवर के आर जो है, ये इनकी जो डिवीजन है, या यूँ कह लो कि के एफ रेशियो टू के सी, ये किसके इक्वल हमने रख लिया, के एफ डिवाइडेड बाय के आर। हमने कहा ये हमारे पास एक कांस्टेंट के इक्वल है, जिसको हमने नाम दे दिया के सी का। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या किया, के सी जो है इसको हम कहते हैं ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसको हम यूँ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि के सी किसकी इक्वल है, के एफ ओवर के आर, और के एफ ओवर के आर किसकी इक्वल है, मोलर कंसनट्रेशन सी इंटू मोलर कंसनट्रेशन डी डिवाइडेड बाय मोलर कंसनट्रेशन ए इंटू मोलर कंसनट्रेशन बी। तो ये हमारे पास डायरेक्ट हमने उसके इक्वल कर दिया। लॉ ऑफ मास एक्शन जो है ये दो चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप को शो करता है। नंबर 1, एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस एंड रेट ऑफ रिएक्शन, ये इन दोनों चीज़ों के दरमियान रिएक्शन इनके रिलेशनशिप को शो करता है। उसके बाद अगर हम जनरल रिएक्शन की बात करते हैं तो कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम निकालेंगे फॉर जनरल इक्वेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसको हमने कहा, के सी को। तो अब हम के सी फाइंड करते हैं जनरल इक्वेशन के अंदर। जनरल इक्वेशन वो होती है जिसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स भी दिए गए होते हैं। क्लियर। स्टेटमेंट नंबर 2 को हम डिस्कस करते हैं। द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसनट्रेशन ऑफ इस रिएक्टेंट। ये पहले वाला पार्ट वही है कि मोलर कंसनट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शन, जिस रिएक्शन के साथ वो जिस रेट पे सब्सटेंसेस जो है वो रिएक्ट कर रही होती हैं। बस एडिशन क्या करनी है, रेज टू पार उन मोलर कंसनट्रेशंस की, हर जो रिएक्टेंट होगा उसकी आपने कुछ पावर लिख देनी है इक्वल टू देयर नंबर ऑफ मोल्स। और वो पावर किसकी इक्वल होंगी, वो नंबर ऑफ मोल्स की इक्वल होंगी इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर उनके नंबर ऑफ मोल्स हैं, उनको आपने उनकी पावर के तौर पे रेज कर देना है, उनके ऊपर पावर लिख देनी है कुछ ना कुछ ऑफ रिएक्शन। तो ये सिंपल सी एक स्टेटमेंट थी। नेक्स्ट देखते हैं, इसको अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन, जनरल रिएक्शन लिखा हुआ है, जिसके अंदर ये स्मॉल ए और स्मॉल बी, यहाँ पे स्मॉल सी और स्मॉल डी, ये जो है ये मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये ए कैपिटल का ये मोल्स हैं, बी कैपिटल के ये मोल्स हैं। क्लियर। तो इसके अंदर भी दो रिएक्शंस हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन। तो पहले फॉरवर्ड रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। ए एंड बी आर द रिएक्टेंट वेयर एज ए स्मॉल एंड ए बी स्मॉल आर देयर नंबर ऑफ मोल्स। सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन। अगर लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करें तो वही बात कि आपने क्या करना है, मोलर कंसनट्रेशंस को प्रोडक्ट करना है, उसके वो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब रिएक्शन कौन सा हमारे पास, फॉरवर्ड रिएक्शन है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए इंटू बी। बट साथ में कुछ एडिशन भी तो की थी कि रेज टू द पार इक्वल टू देयर नंबर ऑफ मोल्स इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये देखें, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर ए के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, ए, तो हमने उसकी पावर ए लिख दी। बी के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, बी, तो हमने उसकी पावर स्मॉल बी लिख दी। अगर हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म किया तो हमारे पास के आर एफ आ गया, के एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू इन मोलर कंसनट्रेशन ऑफ ए रेज पार स्मॉल ए, मोलर कंसनट्रेशन ऑफ बी रेज पार स्मॉल बी। वेयर एज के एफ जो है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जो कि फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए है। रिवर्स रिएक्शन की बात करें तो उसके अंदर भी बिल्कुल यही होगा। यहाँ पे जो प्रोडक्ट हैं सी मोलर कंसनट्रेशन और सी डी, यहाँ पे भी क्या है, ये देखें, ये सी और डी यहाँ पे इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो ये उसकी पावर रेज कर देंगे, यानी उसकी मोलर कंसनट्रेशन जितनी भी आएगी उसको उसकी पावर के तौर पर रेज कर देंगे। ये देखें, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सी मोलर कंसनट्रेशन की पार सी, डी मोलर कंसनट्रेशन रेज पार डी। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म किया, इज इक्वल टू का साइन आ गया, एक कांस्टेंट यूज़ किया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के आर जो है यहाँ पे रिवर्स रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर। तो इक्विलिब्रियम जब आती है तो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों इक्वल हो जाते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, दोनों का रेट इक्वल। इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें। ये देखें, फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की हमारे पास वैल्यू ये वाली आई थी, फॉरवर्ड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की हमारे पास ये वाली वैल्यू आई थी, के आर इंटू मोलर कंसनट्रेशन सी रेज पार सी, मोलर कंसनट्रेशन डी रेज पार डी। तो उनकी जगह हमने उनकी वैल्यूज़ पुट कर दी। अब वही पुराने वाला स्टेप, नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को एक साइड पे ले जाएंगे, वेरिएबल्स को एक साइड पे ले जाएंगे। तो ये हमारे पास आ गया के एफ ओवर के आर इज इक्वल टू मोलर कंसनट्रेशन ऑफ सी रेज पार सी, मोलर कंसनट्रेशन ऑफ डी रेज पार डी, डिवाइडेड बाय मोलर कंसनट्रेशन ए रेज पार ए, मोलर कंसनट्रेशन बी रेज पार बी। अब ये देखें, के एफ ओवर के आर
इसको हमने किसके इक्वल रखा था, इन दोनों की रेशियो को हमने रखा था Kc के इक्वल। अब ये Kc किसके इक्वल है, Kc इज इक्वल टू, ये दोनों इसके इक्वल थे Kf/Kr, ये इक्वल थे Kc के, और Kc किसके इक्वल था, इनके, और ये किसके इक्वल थे, ये इसके इक्वल थे। तो हमने सिंपली क्या कर दिया कि Kc लिख के डायरेक्ट उसको इक्वल कर दिया Kf/Kr, वो एक स्टेप आप रिमूव कर लिया यहाँ पे, यानी कि Kc इज इक्वल टू Kf/Kr, और Kf/Kr किसके इक्वल है, C मोलर कंसनट्रेशन D का मोलर कंसनट्रेशन D, और ये सारे के सारे इन दोनों की कंसनट्रेशन की इक्वल आ गया। तो लास्ट पे हमारे पास Kc बचा इज इक्वल टू C कंसनट्रेशन C, D कंसनट्रेशन D डिवाइडेड बाय A कंसनट्रेशन A, B कंसनट्रेशन B, और यहाँ पे Kc क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जो कि Kc इज इक्वल टू Kf/Kr होता है। और सामने अगर हमारे पास जितने भी रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं, उन सब को हम Kc की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक। अगले टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, अगले टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे Kc क्या है, उसके यूनिट्स को डिस्कस करेंगे और इसकी इंपॉर्टेंस को डिस्कस करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।